Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि गॉड मेरे हर लिसनर्स और सब्सक्राइबर्स की हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप भी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जय श्री राम। आज की जो स्टोरी शेयरर्स हैं वो है साधना, मैना और बीना। इन लोगों ने मेरे साथ अपनी अपनी कुछ स्टोरी शेयर की हैं। मैं भी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप ये एंड तक सुनना और ज़रूर एंजॉय करोगे। आज की पहली स्टोरी, मेरा नाम साधना है। मैं अपनी मम्मी की एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी मम्मी तब बहुत छोटी हुआ करती थी। मेरे नानू जो थे वो एक गवर्नमेंट जॉब किया करते थे, इसीलिए उनका ट्रांसफ़र इधर उधर होते रहता था। एक बार मेरे नानू का ट्रांसफ़र हो गया। उस घर पे मेरे नानी, मेरी मम्मी, मेरे मामू और मेरे नानू सब शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के 3 रोज़ बाद मेरी मम्मी का बहुत सा तबीयत ख़राब हो गया। मेरी मम्मी तब 7 या 8 साल की होगी। मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब होने की वजह से उनको डॉक्टर को दिखाया गया। बार बार डॉक्टर दिखाने के पर भी मम्मी ठीक नहीं हो रही थी। फिर मम्मी के एक जानने वाले ने कहा कि इनको एक बार दम, झाड़ फूँक वगैरह करा लो। देखो बच्ची खा पी नहीं रही है और उसकी आंखें भी बहुत कमज़ोर दिख रही है। इसकी वजह से नानू मेरे मॉम को लेकर एक झाड़ने फूँकने वाले के पास चले गए। उनके पास जब गए तो उन्होंने कहा, तुम जिस घर पर हो और तुम्हारे घर के पास ही जो नीम का पेड़ है, वो नीम का पेड़ में ऐसा कुछ आत्मा है जो तुम्हारी बेटी को अपने वश में करना चाहती है। इसीलिए तुम्हारी बेटी का तबीयत इस तरह ख़राब हो रहा है। तुम लोग हो सके तो वो घर छोड़ दो। नानू ने सोचा कि हम तो कुछ दिन पहले इस घर में आए हैं, कुछ पूजा पाठ वगैरह करने से क्या नहीं होगा। तो वो झाड़ फूँक करने वाले जो बाबा थे उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे घर के पूजा के स्थल पर ये रखने के लिए कुछ सामान देता हूँ और फिर तुम्हारे बच्ची बच्चा और तुम दोनों पति पत्नी के लिए भी एक एक तावीज़ दे देता हूँ। नानू वो तावीज़ें लेकर घर आ गए। मेरी मम्मी भी नानू के साथ ही थे। मेरी मम्मी जब आने लगी घर पर, तब मेरी मम्मी को बहुत सा फिर से बुखार आ गया। बट वो झाड़ फूँक करने वाले बाबा के पास जब गए थे तब उनका शरीर बिल्कुल ठीक था। मेरे नानू कुछ समझ नहीं पाए। वो घर आ गए। आने के बाद मेरी मम्मी को बेड पर सुला दिया और सबको ताबीज़ें पहना दिया गया। रात के वक्त मेरी मम्मी का तबीयत और ख़राब हो गया और मेरी मम्मी दीवार के पास मुंह करके जैसे चीख रही थी किसी पे, तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी। ये देखने के बाद नानू ने कहा, ज़रूर ऐसा कुछ गड़बड़ है इस घर पर वो नीम का पेड़ की वजह से, इसीलिए बाबा ने मुझे घर छोड़ने के लिए कहा। नानी ने जब ये बात सुनी तो नानी ने कहा, मैं कल ही अपने मायके चले जाती हूँ बच्चों को लेकर, आप दूसरा घर देख लो। फिर मेरी नानी अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई और नानू वहाँ पर अपने एक दोस्त के घर चले गए। वहीं पे रहने लगे नानू भी। करीब करीब 1 महीना के बाद नानू को फिर से एक घर मिला। तब उन्होंने दूसरे घर में शिफ्ट कर लिए। शिफ्ट करने के बाद मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद और मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और ये सेकंड स्टोरी है। मैं अपने गांव का ही एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। हमारे गांव में एक बहुत ही बड़ा स्मशान घाट हुआ करता है, जहाँ पे लोग मौत हो जाने के बाद, आप सब जानते हैं, उन्हें वहाँ पर दाह संस्कार करना पड़ता है। उस स्मशान घाट के बाजू में एक औरत रहती थी। उसका घर कुछ सामने ही था उससे लगकर, लेकिन स्मशान घाट के बाहर ही था। वो औरत अकेले ही रहा करती थी। वो कभी किसी को कुछ नहीं कहती थी। उसका घर बिल्कुल खंडर टाइप का था, फिर भी वो वहाँ पे अपने एक बच्चे के साथ रहा करती थी। उसका बच्चा हमें भी दिखता था। वो बच्चा बैठे रहता था जब घर के बाहर, हम इधर उधर कहीं उस रास्ते से जाने पर उसे देख पाते थे। लेकिन हमने कभी उसके बच्चे को चलते फिरते नहीं देखा था। वो बिल्कुल बैठा ही दिखता था, सुबह हो शाम हो। एक बार हम लोगों ने सब बच्चों को चॉकलेट बांट रहे थे हमारा बर्थडे के दिन। उस दिन मैंने सोचा, मैं उस बच्चे को बहुत देखती थी, मैं सोची कि मैं उस बच्चे को जाके एक चॉकलेट दे दूँगी।
जब मैं उसे चॉकलेट देने के लिए गई उसके सामने, मैं देखकर डर गई। उस बच्चे का चेहरा बिल्कुल जला हुआ था और उसकी आंखें भी एकदम फैली हुई थी और वो बच्चे का दांत भी टूटा फूटा सा था। वो हंस रहा था और मुझसे वो चॉकलेट ले लिया। जब उसने वो चॉकलेट लिया तो वो औरत भी बाहर आई और मुझे कहने लगी कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आई हो। मैंने कहा कि मैं आज मेरी बर्थडे है इसीलिए मैं आप लोगों के पास से चॉकलेट्स देने आई हूँ। वो औरत ने मुझे कहा चुपचाप यहाँ से चली जाओ और दोबारा कभी मत आना। मैंने जब पूछा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, तो उस औरत ने मुझे कुछ नहीं कहा और वहाँ से भगा दिया। मैं चली आई अपने दोस्तों के साथ अपने घर। आकर मैंने मम्मी से कहा तो मम्मी ने कहा कि क्या ज़रूरत था तुझे वहाँ पर जाने का। सबने कहा कि वो जो औरत है और उसका बच्चा है वहाँ पर डेड बॉडीज अगर पूरी तरह जले नहीं होते हैं तो वो दोनों उसे खाते हैं। इसी तरह वो लोग रहते हैं, इसीलिए उसका बच्चा का चेहरा उस तरह था। वो औरत को फिर दोबारा मैंने कभी नहीं देखा। बिल्कुल वो खंडर घर खाली था और मैंने एक बार भी उस औरत को नहीं देखा जब से मैं चॉकलेट देने के लिए गई थी उसके दूसरे दिन के बाद से। और ये थर्ड स्टोरी है। मैं एक दिन साइकिल में जा रही थी अपने ही पापा के ऑफिस में। मेरे पापा के ऑफिस में मेरी मम्मी ने मुझे इसलिए भेजा था क्योंकि पापा तब ब्रेकफास्ट किए बिना ही घर से चले गए थे और वो रास्ता काफ़ी जंगल जैसा होकर जाता था हमारे घर से वो पापा का ऑफिस। मैं अपने मन से ही अपनी धुन से ही चली जा रही थी। तब करीब करीब मैं 14 या 15 इयर्स की होंगी। अचानक से मुझे एक औरत पेड़ के नीचे खड़ी हुई दिखाई पड़ी। तब दोपहर हो रहा था। मैं लंच लेके पापा के लिए जा रही थी। फिर वो औरत मुझे रोकने लगी और बुलाने लगी। मैं रुकी और कहा क्या बात है, तो वो कहने लगी कि मुझे वो खाना दे दे, मैं बहुत भूखी हूँ। मैंने कहा ये क्या बोल रही हो, ये खाना मैं अपने पापा के लिए लेके जा रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं दे सकती। तो बोलने लगी अगर तू मुझे नहीं देगी तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा, तो चुपचाप मुझे खाना दे दे। तो मैंने क्या किया, उस औरत को खाना दे दिया। वो औरत खाना लेकर मेरे आंखों के सामने ही जैसे कहीं गायब हो गई। कहीं मुझे नहीं मिली। बिल्कुल मेरा बैग टिफिन सब कुछ वो पकड़े पकड़े गायब हो गई। मैं बहुत डर गई। डर के मारे मैंने भगवान का नाम लेकर घर रिटर्न आ गई और मैंने मम्मी से सब बात बता दी। मेरी मम्मी सुनकर भी बहुत ताज्जुब हुई और फिर बाद में पूछने पर पता चला वहाँ पर एक चुड़ैल रहती है। दोपहर का समय हो रात का समय हो वो ज़रूर दिखती है और अगर जो उसे खाना नहीं देते हैं वो लोग बहुत नुकसान उठाते हैं। मैंने खाना दे दिया इसलिए उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। और ये चौथी स्टोरी है। मैं अपना नाम ऑन एयर तो बिल्कुल नहीं करना चाहता, पर मैं आप लोग के साथ एक स्टोरी जरूर शेयर करना चाहता हूँ। मैं 28 साल से लेकर अपनी उम्र के कई साल जेल में बिता चुका हूँ। इसका कारण कुछ भी मैंने किया बिना ही मुझे जेल भोगना पड़ा था। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं ऑफिस गया हुआ था। ऑफिस से आकर मैंने देखा कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी दोनों ही मरे पड़े थे। मेरी पत्नी मेरे ऊपर में बहुत नाराज हुआ करती थी। हर दम उसे गाड़ी घर अपना सब कुछ चाहिए होता था क्योंकि उसकी जो बड़ी बहनें थी, दो बड़ी बहन काफ़ी अमीर घरों में से ब्याही गई थी और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का जॉब करने वाला लड़का था। फिर भी मैं उसके हर दिल का शौक़ पूरा किया करता था, उसका हर बात माना करता था, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों मेरी बीवी कभी खुश नहीं होती थी। इसी तरह एक दिन उसने गुस्से में आकर मेरे साथ काफ़ी झगड़ा किया। मैं जब ऑफिस जा रहा था वो मेरे साथ बहुत झगड़ा की और बोली कि मैं मैके चली जाऊंगी। मैंने सोचा कि ठीक है, कुछ दिन मैके से घूम भी आएगी तो कुछ खराब नहीं होगा। मैं बहुत फ़ोन भी कर रहा था ऑफिस से, लेकिन उसने फ़ोन उठाया नहीं। फिर मैं जब घर पर आया, मैं उस दिन जल्दी आ गया। कुछ पिज्ज़ा पैटीज लेकर मैं घर पर आया कि मेरी बीवी का थोड़ा मूड अच्छा हो जाएगा और रात को हम लोग डिनर भी बाहर कर लेंगे। लेकिन आने के बाद मैंने अपनी की से दरवाज़ा खोलकर जब अंदर आया तो मैं देखा मेरी बीवी और मेरी बेटी दोनों मरे पड़े थे। मैं तो खूब डर गया। डर के मैं जल्दी से पुलिस को फ़ोन किया। वो लोग आए, सब तरफ सिनक दिए, सब कुछ देखा। उन लोगों ने कहा जरूर आपके बीवी ने विष जहर ले लिया होगा। पोस्टमार्टम के लिए उनका बॉडी भी चली गई।
उसके बाद पोस्टमार्टम में वही निकला कि वो जहर पिए हैं। लेकिन ना जाने क्यों अड़ोस पड़ोसी ने ऐसा मेरे खिलाफ उन लोगों ने बातें बता दी थी पुलिस को। पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। पकड़ के मेरा केस भी नहीं बनता था। कुछ दिन मैं ऐसे ही रह गया था क्योंकि ना मेरे पेरेंट्स है ना कोई है। मेरी एक छोटी सिस्टर है जो मेरा फिर उसने मदद की, इसीलिए मैं जेल से बाहर आ गया। उसके बाद से फ्रेंड्स मेरी बीवी और मेरी बेटी हर दम मुझे दिखते हैं। मैंने 3-4 घर बदल लिया लेकिन फिर भी मेरी बीवी मेरी पीछा नहीं छोड़ती। अभी भी वो मुझे सपनों में और बिल्कुल हकीकत में भी दिखती है। मैं पागल हो गया हूँ। मैं फ़िलहाल अपनी सिस्टर के घर में ही रहता हूँ। मैं बिल्कुल सेंस है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक तरह से ही रहता हूँ। सब कोई समझते हैं मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास कोई मेरे लिए उपाय है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, इसीलिए ये बात आप लोगों से आज शेयर किया। टेक केयर माय फ्रेंड्स।